अरे छिपकली भी जाने। हाँ देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन का अपसामान्य व्यवहार। अपसामान्य व्यवहार मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन अपने सदस्यों से कैसे अलग प्रदर्शित करता है सब चीज। ठीक है, पहला विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता मतलब क्या होता है कि ये धन बनाएगा कि ऋण आवेश होगा। ठीक है, तो क्या आवेश होता है इसमें नाइट्रोजन में, बाकी चीजों की तुलना में ये कैसा होता है, अधिक ऋण विद्युतीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है और बाकियों का आकार कैसा होता है, अधिक होता है। और दूसरा है आकार। सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन सबसे ऊपर होता है तो कक्षकों की संख्या कम होगी तो इसका आकार कम होगा। बाकी में इसमें एक कक्षक और बढ़ जाएगा, इसमें और कक्षक बढ़ेगा, इसमें और कक्षक बढ़ेगा, इसमें सबसे ज़्यादा कक्षक होंगे। अब कक्षक सबसे ज़्यादा होंगे तो आकार भी सबसे अधिक होगा, और इसमें कक्षक सबसे कम होते हैं तो इसका आकार सबसे कम होता है। तो पहला तो विद्युत ऋणता था, इसमें अधिक होगा, बाकी में कम होंगे। दूसरा आकार, नाइट्रोजन सबसे छोटा होगा और बाकी चीज़ें सबसे बड़ी होंगी। फिर आता है द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक मतलब होता है नाइट्रोजन में हम क्या लिखते हैं, N2, फास्फोरस में P4 लिखते हैं, आर्सेनिक में S4 लिखते हैं। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि बाकी में 4 लिखा जा रहा है और नाइट्रोजन में N2 लिखा जा रहा है, तो ये अलग है ना, तो इसी को बोलते हैं अपसामान्य व्यवहार। तीसरा है ऑक्सीकरण। नाइट्रोजन में -1, -2, -3, फिर प्लस में 1 से 5 तक बहुत सारे ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बाकियों में ऑक्सीकरण संख्या में थोड़ी क्या आती है, कमी आती है। तो ये सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। अगला आता है अवस्था। नाइट्रोजन किस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होती है। बाकी सब के सब किस में होते हैं, ठोस अवस्था में होंगे। फिर आता है नाभिकीय आवेश। इसका आकार छोटा होता है, इसीलिए नाइट्रोजन का नाभिकीय आवेश सबसे अधिक होता है और इनका नाभिकीय आवेश इसकी तुलना में कम होता है। तो ये हो जाता है नाइट्रोजन अपने समूह से अलगाव प्रदर्शित करता है, इन सबसे कैसा होता है, अलग होता है।